हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज बात करते हैं पैरेललोग्राम, जिसको हम हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसकी हम आज बेसिक डिटेल जानेंगे और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में हमारे आए हुए हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, और वीडियो को लाइक करें। तो अगर मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ये हमारा पैरेललोग्राम हुआ ए बी सी और डी। जो इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट साइड होती है ए बी पैरेलल के होती है डी सी के, और ए डी पैरेलल होती है बी सी के। पैरेलल के साथ ये हमेशा इक्वल भी होगी। जो ए बी है ये इक्वल होगी डी सी के, यही हमारे पॉइंट में लिखा हुआ है। जो ए बी है पैरेलल है बी सी के, वो सी डी के, और बी सी पैरेलल है ए डी के, और ए बी इक्वल है सी डी के और बी सी इक्वल है ए डी के। ये इक्वल भी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बाद में बात करते हैं जो इनके अपोजिट एंगल होते हैं। ए डी और एंगल बी का जो रिलेशन है ये इक्वल होते हैं। एंगल बी होगा इसके इक्वल, सेम हमारा एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के इक्वल। जो अपोजिट होते हैं ये हमारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बाद में बात करते हैं जो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं, इनका जो सम होता है 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी ये पैरेलल साइड है ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, तो इनका सम होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल डी सेम एंगल डी प्लस एंगल सी और इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ए। इनका सम हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री रहेगा। अब बात करते हैं हम इसके डायगोनल्स के बारे में। अगर मैं यहाँ डायगोनल करूँ बी डी और ए सी, तो ए सी जो है ए सी है ये बी डी के इक्वल नहीं होगा, बट ये इसे बाइसेक्ट करेगा जो, बट ये 90 डिग्री भी नहीं होगा, ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा हमारा, और इसे बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब है कि मिड पॉइंट बोले तो ये ए ओ की जो लेंथ होगी हमारे ओ सी के बराबर होगी, और जो डी ओ की लेंथ होगी हमारी बी ओ के बराबर होगी। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट एनी वर्टेक्स एंगल। अब हमारा वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स एंगल जो ये होती है हमारी, इसे बोलते हैं हम शीर्ष कोण हिंदी में। जो ये होता है कह रहा है इसे बाइसेक्ट नहीं करता, मतलब ये वाला एंगल अलग होगा और ये वाला एंगल अलग होगा। तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये बीटा होगा, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल नहीं होंगे, इसे ये बाइसेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमें पढ़ते हैं कि एरिया के बारे में। अगर मैं ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं और इसके डायगोनल्स बनाऊं ए बी सी डी, इसका जो डायगोनल्स होता है ये इक्वल पार्ट में बांटता है। अगर ए बी डी है ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो ऐसे ही हमारा जो, अगर मैं इस वाले डायगोनल को ड्रॉ करूं तो ये भी हमारा इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हमारा इसका होता है कि ट्रायंगल ए बी डी का ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए सी डी हाफ होता है पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के। अब बात करते हैं हम इसके ट्रायंगल। ये अगर मैं ट्रायंगल लूँ ए ओ डी हो लो, या ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये हमें इक्वल पार्ट में ये एक है, ये मतलब चारों इक्वल है हमारे। तो ये हमारे पूरे जो पैरेललोग्राम का है ये हमारा 1/4 हो जाता है ए बी सी डी का। अब हम बात करते हैं जो इसके डायगोनल्स के जो सम स्क्वायर होता है। जो डायगोनल्स हमारा क्या है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। इनका जो सम होता है ये होता है 2ab का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी और बी सी हमेशा ये एडजेसेंट साइड होनी चाहिए, मतलब ये वाली साइड होनी चाहिए, अपोजिट साइड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ए बी की जगह और डी सी की जगह हमारा यहाँ से ये 2 हमने कॉमन लिया, ये दोनों इक्वल थे, तो यहाँ से हमारा ये फाइंड हुआ। अब बात करते हैं हम इसके एरिया के बारे में। अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। अगर मैं इसकी डिस्टेंस जानूँ तो ये h1 होगी और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, h2 हो जाएगी। तो जो हमारा एरिया होता है हमारा ए इंटू, मतलब बेस हमारा क्या है ए, और हाइट कितनी है हमारी h2। सेम अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एरिया क्या है हमारा, यहाँ से ए
यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा, यहाँ से अगर लूँ मैं बेस को b और h1, ये हमारा एरिया होता है। हम किसी भी फॉर्मूले से हम इसको एरिया निकाल सकते हैं, हमें कोई सी भी साइड दी हो और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हो। यहाँ से हम एक रिलेशन और फाइंड करते हैं, जैसे हमने करा a इंटू H2 इज इक्वल टू B इंटू H1। तो a अपॉन में b जो हो जाएगा, जो एडजेसेंट साइड का जो रेशियो होता है, ये हो जाता है हमारा H1 H2 की। इसके भी ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब करते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन। ए पैरेललोग्राम ABCD हैज साइड्स AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स AB एंड DC इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स AD एंड BC। मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया A B C और D। AB हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है और जो AD हमें 16 सेंटीमीटर ड्रॉ दे रखा है, और जो AB से लेके DC की जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है ये वाली डिस्टेंस फाइंड करो, x फाइंड करो। तो अगर मैं यहाँ से इनका रिलेशन निकालूँ, क्या होता है हमारा बेस इंटू हाइट। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा बेस, हाइट कितना हो जाएगी हमारी 10 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बेस जो होगा 16 हो जाएगा और हाइट हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ से हाइट को फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 15। हाइट हो जाएगी हमारी 15। हमसे यही डिस्टेंस पूछ रहा था, कह रहा AD से लेके BC तक का डिस्टेंस क्या है, तो हमारा हो जाएगा 15। तो ऑप्शन होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेशियो ऑफ टू एडजेंट साइड 3:2. If the distance between larger side is 20 centimeter, then find the distance between smaller sides. सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। अगर हम फिर से इसको ड्रॉ करें, कह रहा है जो ये रेशियो दे रखा है, एक जो है ये हमें 3x के रेशियो है और ये 2x का रेशियो है। कह रहा है यदि बड़ी भुजा की जो दूरी है, बड़ी भुजा कौन सी है 3x, इसकी जो दूरी है ये 20 सेंटीमीटर है, और कह रहा है इसकी दूरी क्या होगी, छोटी भुजा की दूरी क्या होगी। तो मैं इसको h मान लेता हूँ। तो मैं h मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3x इंटू 20 और इजिकल टू का h इंटू 2x। यहाँ से मैं इसे सॉल्व करूँ तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये 10 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 13। h जो आ जाएगी हमारी जो डिस्टेंस आ जाएगी, छोटी भुजा की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। DE एंड BF इंटरसेक्ट डायगोनल AC एट X एंड Y रेस्पेक्टिवली। इफ़ AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर फाइंड X एंड Y। अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करूँ, ये हमने पैरेललोग्राम बनाया A B C और D। कह रहा है कि जो AB का जो मिड पॉइंट है हमारा E है और जो DC का जो मिड पॉइंट है हमारा F है। अब यदि हम DE को जॉइन करें और BF को जॉइन करें यहाँ से, और AC जो हमारी डायगोनल है इसे कट करता है, तो कह रहा है ये अगर ये X है और ये Y है तो XY की लेंथ बताइए। XY जो हमारा क्या होगा यदि AC की लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका रेशो निकालते हैं हम। अगर मैं ट्रायंगल AYB लेता हूँ तो ये मिड पॉइंट है, ये एक हो जाएगा, तो ये इसका वो कर मिड पॉइंट था तो ये एक है, तो ये भी एक होगा, और ये एक है तो ये भी एक हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा देखेंगे रेशो तो AX और जो XY हमारा इक्वल है। सेम अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल DXC लेता हूँ तो ये भी हमारा मिड पॉइंट है, ये एक है तो ये एक है, तो हमारा ये भी हमारा रहेगा एक, तो ये एक, तो XY इजिकल टू हो जाएगा YC के। अब यहाँ देखता AX है XY के इक्वल, तो AX भी हमारा इसके इक्वल रहेगा, तो ये हमारा 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो AC का हमारा 15 है तो हमारा जो XY की वैल्यू हो जाएगी 1/3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा ABCD is a parallelogram. E is a point on extended side AB such that AB is equal to BE. By joining D to E, it intersects side BC at P. Find the length of BC if BC is equal to 15 सेंटीमीटर. ABCD जो हमारा एक पैरेललोग्राम है, ड्रॉ किया हमने A B C D. कह रहा AB सच दैट कि AB को ऐसे बढ़ाया गया E तक कि ये जो दो हैं ये इक्वल हो जाएंगे. AB इक्वल है BE के. और कह रहा है D टू E, D को E से ज्वाइन किया, D को E से ज्वाइन किया तो ये इंटरसेक्ट करता है P पे. यहाँ पे P पे इंटरसेक्ट करता है, साइड P पे इंटरसेक्ट करता है. और कह रहा है PC की लेंथ बताइए, इस PC की लेंथ बताइए यदि BC हमारा 15 गिवन है. तो मैं ट्रायंगल यहाँ से ADE अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ तो ये मिड पॉइंट है, ये 1 है तो ये भी हमारा 1 रहेगा. ये 1 है तो ऐसे ही अगर ये 1 है तो ये हमारा 2 हो जाएगा. AD हमारा 2 हो जाएगा, AD 2 हो गया. और जो BP है वो हमारा होगा 1, BP 1 हो जाएगा. और देखिए हमें पता है कि जो इसमें पैरेललोग्राम में होता है जो आमने सामने की साइड होती हैं वो इक्वल होती है. तो BC हमारी AD के इक्वल है. तो अगर हमारा AD 2 है तो BC भी हमारा 2 हो जाएगा. पूरा 2 है, ये 1 है तो ये कितना बचा 1. तो हमारा पूरी BC की लेंथ कितनी दे रखी थी 15. तो मुझे क्या है एक लेंथ निकालनी थी, एक लेंथ निकालनी है तो मेरे को डिवाइड कर दूंगा 2 से. तो आंसर आ जाएगा मेरा 7.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा ABCD इज ए पैरेललोग्राम. E and F आर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल. ABD and BDC respectively find the length of EF if length of diagonal AC is equal to 12 सेंटीमीटर. यदि ABCD जो है पैरेललोग्राम बनाया हमने ये ABCD, कह रहा EF जो है सेंट्रॉइड है हमारा, EF सेंट्रॉइड है ABD ट्रायंगल पे. पहले हमने ABD ट्रायंगल और BDC ट्रायंगल. तो यहाँ से मैं इसको सेंट्रॉइड बनाऊँ, अगर ये सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड, तो यहाँ से ये सेंट्रॉइड, यहाँ पे ये सेंट्रॉइड हो जाएगा इसका, इसे बोलूँगा मैं E. और ये है F है. कह रहा फाइंड द लेंथ. अगर मुझे पूरी की लेंथ जो है AC हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और कह रहा है EF की लेंथ फाइंड करो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ फाइंड करो. तो हमें पता है जब ये सेंट्रॉइड में होता है तो ये मीडियन बनाता है, और मीडियन बनाएगा तो AE और ये मैं यहाँ पे O मानूँ, ये इसे इंटरसेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा. ऐसी अगर इसे मैं इंटरसेक्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, क्योंकि मीडियन होता है ये हमेशा 2/3 पार्ट में डिवाइड करता है. 2/3 पार्ट में ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा. अब ये पूरी लेंथ कितनी है, ये 2, ये +1 +1 +2, तो मेरी पूरी लेंथ आ जाएगी 6 मेरी किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर के बराबर है. और मेरे से क्या पूछ रहा है E से लेके F तक. E से लेके F तक कितना डिस्टेंस है 2, तो 2 की मेरे से पूछ रहा है. अगर 6 बराबर 12 है तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 4. आंसर होगा हमारा A ऑप्शन.